नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 129% कामकाज हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग निवासी दिवंगत रुपेश पांडे की माता उर्मिला देवी को नियुक्ति पत्र और 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। 10,000 से अधिक पोषण सखियों ने राज्य सरकार द्वारा सेवा समाप्त किए जाने के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर की याचिका। और चैती छठ महापर्व पर आज छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। कल सुबह उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देंगे श्रद्धालु। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की बैठक निर्धारित समय से एक दिन पहले आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र का दूसरा भाग कल समाप्त होना था। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 129% कामकाज हुआ। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि इस बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था। इस सत्र में 27 बैठकें हुई, जिनमें करीब 177 घंटे 50 मिनट का काम हुआ। सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा 13 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक निम्नलिखित है। वित्त विधेयक 2022, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022, दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 और सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिशेष संशोधन विधेयक 2022। 8वें सत्र में सभा की कुल कार्य उत्पादकता 129%, 129% रही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस परीक्षण स्वचालित जांच केंद्रों से कराने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भारी मालवाहक और यात्री मोटर वाहनों के लिए अगले साल 1 अप्रैल से स्वचालित परीक्षण केंद्रों से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। मध्यम श्रेणी के मालवाहक और यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के लिए यह व्यवस्था 1 जून 2024 से प्रभावी होगी। इधर बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि अक्षय ऊर्जा की भंडारण क्षमता के निर्माण से जलवायु परिवर्तन से शीघ्रता से निपटा जा सकेगा और सरकार इसके प्रभावों को कम करने के लिए गंभीर है। आज नई दिल्ली में इंडिया एनर्जी स्पॉटलाइट पर स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भंडारण और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एक कम लागत वाला कोष बनाने का आग्रह किया। श्री आरके सिंह ने कहा कि देश में गतिशीलता के लिए हरित हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग जिले के बरही थाना अंतर्गत नईटांड निवासी किशोर दिवंगत रुपेश पांडे की माता उर्मिला देवी को नियुक्ति पत्र और 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत रुपेश पांडे के परिजनों से कहा कि दुख की इस घड़ी में वे अकेले नहीं हैं और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। उनकी जो भी समस्या या जरूरत होगी उसे सरकार हर संभव पूरा करने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत रुपेश के परिजनों को भरोसा दिलाया कि सरकार के स्तर पर उसकी हत्या की जांच हर दृष्टिकोण से की जाएगी। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। इस हत्याकांड में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और परिवार को हर हाल में इंसाफ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के सिरमटूली सरना स्थल सौंदर्यीकरण योजना की आधारशिला रखी। और अधिक जानकारी के साथ हमारी रांची संवाददाता। राज्य सरकार द्वारा आदिवासी समाज की परंपरा और कला संस्कृति को जीवंत, अक्षुण्ण और संरक्षित करने के प्रयासों में आज राजधानी रांची के सिरमटोली सरना स्थल के सौंदर्यीकरण योजना का शिलान्यास किया गया। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस सरना स्थल परिसर में कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी सरना और मसना स्थलों को संरक्षित करने का संकल्प लेते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने आने वाली पीढ़ियों के लिए सरना स्थल के ऐतिहासिक महत्व को संजोए रखने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने राज्यवासियों से कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार पहल करती रहेगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 85% से अधिक वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। श्री मांडविया ने कहा कि महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 185 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। श्री मांडविया ने कहा कि 12 से 14 वर्ष की आयु के 2 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड हाईकोर्ट में आज पोषण सखियों ने सेवा समाप्त किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की है। पोषण सखी संघ की सचिव प्रमिला कुमारी ने सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनके अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता ने बताया कि राज्य के 6 जिलों में 10,388 पोषण सखियों को बिना किसी कारण और पूर्व नोटिस के ही कार्य मुक्त कर दिया गया। ऐसा करना न्यायोचित नहीं है, इसलिए राज्य सरकार के आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 5 दिवसीय दौरे पर आई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक्रीडिटेशन टीम के अध्यक्ष डॉक्टर AR पाठक ने कहा है कि ICAR महिला छात्रावास और लाइब्रेरी के निर्माण और विकास के लिए उदारता पूर्वक विकास अनुदान प्रदान करेगी। विश्वविद्यालय को इसके लिए समुचित प्रस्ताव समर्पित करना चाहिए। गुजरात स्थित नवसारी और जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके डॉक्टर पाठक आज रांची कृषि महाविद्यालय प्रेक्षागृह में BAU के शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विभागों और प्रयोगशालाओं में नवीनतम शोध उपकरणों की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किए जाने पर डॉक्टर पाठक ने कहा कि उसके लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को परियोजना प्रस्ताव समर्पित करने चाहिए, जिसके तहत प्रयोगशाला उपकरण आसानी से मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर और श्री विश्वकर्मा पुराण नामक पुस्तक सप्रेम भेंट की। इस मौके पर शिष्टमंडल के सदस्यों आर्टिजन एंड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन और NI एक्ट के तहत 17 सितंबर को सरकारी अवकाश घोषित करने समेत कई मांगों को लेकर ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया। इधर जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस ने आज महाराष्ट्र पुलिस के नेतृत्व में लोकेशन के आधार पर छापेमारी कर कर्माटांड थाना के सलैया गांव में छापेमारी कर एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं जामताड़ा पुलिस ने एक अन्य मामले में हिमाचल प्रदेश पुलिस के नेतृत्व में नारायणपुर थाना के जलैया गांव से भी एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 13 सिम और एक पासबुक और 2 ATM कार्ड भी बरामद किया है। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है।
अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 6 अप्रैल यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, झारखंड के किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी? और इसका सही जवाब है भूमिज विद्रोह। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम बीतापुर, पोस्ट रायडीह, जिला सरायकेला खरसावां के पवन महतो। पवन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आपको जल्द ही भेज दिया जाएगा। राज्य में अगले 4-5 दिनों में मौसम में कई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले कुछ घंटों में राज्य के कई हिस्सों में लू का असर देखने को मिल सकता है। तापमान का जो ट्रेंड है आने वाले दिनों में कैसे रहेगा, तो कोई बड़ा बदलाव तापमान में आपको अधिकतम तापमान में देखने को नहीं मिलेगा। और जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें आने वाले दिनों में भी हीट वेव और लू की स्थिति बनती हुई देखने को मिलेगी। सिमेप्टिक फीचर की बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो दक्षिण पूर्व झारखंड में बना हुआ उसके आसपास के क्षेत्रों में, बट इसकी वजह से झारखंड में बारिश तो नहीं देखने को मिलेगी, बट आंशिक बादल जो दक्षिण पूर्वी भाग है आपका जमशेदपुर वाले सरायकेला खरसावां, इन सब एरिया में आपको आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के कि आने वाले जो 5 दिन है झारखंड में मौसम ड्राई रहेगा, शुष्क रहेगा और अभी आने वाले दिनों में बारिश की संभावना नहीं जताई जा रही है और अभी अधिकतम तापमान से आपको राहत नहीं मिलने वाली है। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज छठ व्रतियों ने विभिन्न जलाशयों और छठ घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ घाटों पर व्रतियों और अन्य लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजधानी रांची स्थित विभिन्न छठ घाट पर छठ व्रतियों के लिए पुलिस प्रशासन और स्थानीय छठ समितियों द्वारा कई प्रबंध किए गए थे। वहीं विधि व्यवस्था संधारण को लेकर पुलिस बलों की तैनाती भी मौके पर रही। नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय चैती छठ पर्व की शुरुआत मंगलवार को हुई थी, जिसका समापन कल सुबह उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बोकारो इस्पात नगर के लिए विशेष दिन रहा। इस मौके पर नगर भवन में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में दिव्यांग बच्चों ने अपने कलाकार प्रदर्शन कर खुशियां बिखोरी। स्पेशल ओलंपिक भारत संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने कला के प्रदर्शन के अलावा जॉगिंग कर गिनीज बुक रिकॉर्ड में संस्था का नाम दर्ज करवाया। गौरतलब है कि 75वें अमृत महोत्सव के तहत देश भर के 75 शहरों में आज स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा पुनः खेल की ओर लौटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन शहरों में आज एक ही समय पर पूर्वाह्न 11 बजे एक साथ 7,500 दिव्यांग बच्चों ने जॉगिंग की, जो एक गिनीज बुक रिकॉर्ड है। झारखंड के गुमला जिले की एथलीट सुप्रीति कच्छप ने आगामी 2 से 7 अगस्त तक कोलंबिया में आयोजित होने वाले विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की कर ली है। केरल में 2 से 6 अप्रैल 2022 तक आयोजित 25वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुमला जिले की एथलीट सुप्रीति कच्छप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5000 मीटर की दौड़ मात्र 16 मिनट 33 सेकेंड में पूरी कर यह उपलब्धि हासिल कर ली है। एथलीट विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कोलंबिया के लिए दिए गए क्वालिफाई मार्क 16 मिनट 40 सेकेंड से लगभग 7 सेकेंड पहले ही दौड़ पूरी कर ली। और अब संक्षिप्त खबरें। रेलवे सुरक्षा बल ने रांची रेलवे स्टेशन पर स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से 68 किलो गांजा के साथ तस्करी के 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कोडरमा थाना क्षेत्र के 3 तारा में भारी मात्रा में एक ट्रक में लदे कीमती पत्थर को पुलिस ने बरामद किया है और इस मामले में ट्रक के चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। धनबाद के बरमसिया स्थित बाल सुधार गृह में पुलिस प्रशासन ने सघन जांच अभियान चलाकर विभिन्न वार्डों से 2 मोबाइल फोन, 1 चार्जर, 3 लाइटर, खैनी की 1 पुड़िया, चीलम, बिजली का तार, धारदार हथियार और कड़ा बरामद किया गया है। इधर गिरिडीह जिले में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के नारायण राम के 18 वर्षीय युवक का शव आज तालाब में मिला। युवक कल से लापता था। और विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पलामू समाहरणालय के सभागार में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को शॉल, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 129% कामकाज हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग निवासी दिवंगत रूपेश पांडे की माता उर्मिला देवी को नियुक्ति पत्र और 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा।
10,000 से अधिक पोषण सखियों ने राज्य सरकार द्वारा सेवा समाप्त किए जाने के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर की याचिका और चैती छठ महापर्व पर आज छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य किया। कल सुबह उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देंगे श्रद्धालु। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।